बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस से पैसिव बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इसके फार्मूले पर नज़र डालते हैं। तो पास्ट परफेक्ट जिसका एक्टिव सेंटेंस होता है, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैंने क्रिकेट खेल ली थी। या फिर ये होगा वी हैड विजिटेड लाहौर, हम लाहौर की सैर कर चुके थे, हमने लाहौर की सैर कर ली थी। यानी कि काम मुकम्मल हो चुका होता है, लेकिन पास्ट में तो हैड और थर्ड फॉर्म लगता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। इसी को जब हम लोग पैसिव में बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि क्रिकेट होगा, फिर हैड बीन आएगा, ठीक है, हैड के बजाय हैड बीन। हैड एक्टिव में लगाते हैं, हैड बीन पैसिव में। एक्टिव में थर्ड फॉर्म लगी होती है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको लोग। और उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव बनाना होगा तो हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, हैड नॉट बीन। और जब क्वेश्चन बनाना होगा तो इसी हैड को हम लोग बाहर ले आएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। अब चलते हैं सेंटेंस की तरफ। हाँ जी, हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है दे हैड स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट। अच्छा, एक पॉइंट जो एक्सप्लेन करने के काबिल है, वजाहत के काबिल है, वो ये है कि ये लफ्ज़ है आर्ग्यूमेंट, नाउन है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है ज़्यादातर, बाकी भी चीज़ें होती हैं लेकिन यहाँ पे नाउन एनीवे। तो इसका जो वर्ब है वो है आर्ग्यू, ARGUE। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, और आर्ग्यूमेंट बहस। लेकिन इंग्लिश में ये बात नहीं आप लोगों के लिए होगी, मुझे यकीन है। इंग्लिश में जो नेटिव स्पीकर है वो आर्ग्यूमेंट को झगड़े के तौर पे इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो हम पाकिस्तान इंडिया में नॉर्मली फाइट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइट भी इंग्लिश का वर्ड है, यूज़ होता है। लेकिन फाइट नॉर्मली उसमें थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, एक दूसरे को धक्का देना वगैरह शामिल होता है। लेकिन आर्ग्यूमेंट में ऐसा नहीं होता। जो ज़बानी तू मैं होती है, ठीक है, उसको अंग्रेज़ी में आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। हम लोग उर्दू में उसको झगड़ा या लड़ाई भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए जो नॉर्मली वर्ड नेटिव स्पीकर यूज़ करता है वो है आर्ग्यूमेंट। तो आइंदा जब भी आपने लफ्ज़ आर्ग्यूमेंट देखना है कहीं पे, और आपको कॉन्टेक्स्ट से लगे कि ये कोई लड़ाई की बात हो रही है, तो वहाँ पे इसका मतलब झगड़ा करेंगे या लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है। दैट स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, तो इसको जब चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो दी आर्ग्यूमेंट हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा। दी आर्ग्यूमेंट हैड बीन, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म, पहले ही थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो स्टार्टेड। The argument had been started by them. उसके बाद I had learnt English, I had learnt English। इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो इंग्लिश हमारा नया सब्जेक्ट होगा पैसिव का। इंग्लिश had been learnt LEARNT, English had been learned by me। I का मी हो जाएगा पैसिव में। हाँ जी, तो नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैड प्लेड द मैच, हम मैच खेल चुके थे। वी हैड प्लेड द मैच, इसको जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो द मैच हमारा सब्जेक्ट बनेगा। द मैच हैड बीन प्लेड
बाय अस, वी का अस हो जाएगा। आगे है ही हैड स्टोलन द पर्स, वो बटुआ चुरा चुका था, या उर्दू में भी पर्स हम लोग लिख सकते हैं। तो वी हैड स्टोलन द पर्स, वो पर्स चुरा चुका था। द पर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिम। अच्छा, एक बात, नई बात आपको बताता चलूँ। द पर्स ऑब्वियसली यहाँ पे नाउन है, लेकिन ये वर्ब भी होता है और इसका मतलब होता है दबाना, ठीक है। लेकिन क्या दबाना? होंठों का दबाना, ठीक है। कुछ लोग जो चेहरे के तासुरात से अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, अक्सर लोग इस तरह करते हैं, ठीक है। तो जब बंदा किसी बात पे जिच हो के अपने होंठ हल्के से भींचता है या दबाता है, तो उसके बारे में कहा जाएगा कि ही पर्स्ड हिज लिप्स या शी पर्स्ड हर लिप्स, ठीक है। तो होंठों के दबाने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो पर्स है। स्पेलिंग यही है, लेकिन फॉर्म उसकी हो जाएगी पर्स, पर्स्ड, पर्स्ड और पर्सिंग, लिप्स के लिए, याद रखिएगा प्लीज। तो हमारा चौथा सेंटेंस था ही हैड स्टोलन द पर्स, और इसका पैसिव बना द पर्स हैड बीन स्टोलन बाय हिम। हाँ जी, हमारा पांचवा सेंटेंस है आयशा हैड नॉट इनवाइटेड यू। नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको एक्टिव से पैसिव में जब बनाएंगे तो यू, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट बनेगा नए सेंटेंस में। और यू की दोनों फॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी यू हैं, तो यू का यू ही रहेगा, लेकिन वाई कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर है वाई। तो यू हैड नॉट बीन इनवाइटेड बाय आयशा। आयशा भी नेम है, तो इसी तरह रहेगा जब हम सब्जेक्ट एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो आयशा हैड नॉट इनवाइटेड यू, यू हैड नॉट बीन इनवाइटेड बाय आयशा। आगे है जी शी हैड नॉट किल्ड द स्नेक। तो इसको जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो द स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट है और यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, द स्नेक had not been killed by her, she का her हो जाएगा यहाँ पे। The snake had not been killed by her। सातवां है आलिया had killed mosquitoes। इसको जब हम बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे नॉट लगाना था, आलिया हैड नॉट किल्ड मॉस्किटोज, ठीक है। इसको जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो मॉस्किटोज हमारा नया सब्जेक्ट होगा। मॉस्किटोज हैड नॉट बीन किल्ड बाय आलिया। ठीक हो गया जी। आलिया हैड नॉट किल्ड मॉस्किटोज, मॉस्किटोज हैज नॉट बीन किल्ड बाय आलिया। अब चलते हैं लास्ट 3 सेंटेंसेस की जानिब, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। हाँ जी, हमारा जो 8वां सेंटेंस है वो है हैड ही सोल्ड बिरयानी। क्या वो बिरयानी बेच चुका था? सब्जेक्ट सॉरी पैसिव बनाने के लिए जो हमारा नया सब्जेक्ट होगा वो होगा बिरयानी। सॉरी क्वेश्चन है, तो इसको बिरयानी से पहले हैड लगाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। हैड बिरयानी
बिरयानी चूँकि प्लूरल प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसका बी कैपिटल रहेगा चाहे जहाँ भी आए। हैड बिरयानी बीन सोल्ड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। नेक्स्ट है हैड दे क्लीन्ड द रूम। क्वेश्चन है तो द रूम से पहले हैड लगाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। प्रेजेंट के परफेक्ट में हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता था कि पैसिव में हैज़ लगाएं या हैव लगाएं सब्जेक्ट के मुताबिक, लेकिन पास्ट में सिर्फ हैड लगता है सेंटेंस जो भी हो, ठीक है। तो हैड लगाएंगे यहाँ पे, हैड द रूम बीन क्लीन्ड by them had they cleaned the room, had the room been cleaned by them। और लास्ट सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, had we taken medicine, क्या हम दवाई ले चुके थे या क्या हमने दवा या दवाई ले ली थी। हैड वी टेकन मेडिसिन। पैसिव बनाने के लिए चूंकि ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड मेडिसिन बीन टेकन बाय अस, वी का अस हो जाएगा, हैड मेडिसिन बीन टेकन बाय अस। ये थे हमारे जी पास्ट परफेक्ट के 10 सेंटेंसेस जिनका हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना सीखा। कोई सवाल वगैरह हो तो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।